नमस्कार, मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा। विधानसभा और लोकसभा के लिए चल रही चुनावी जंग की तैयारी और सियासी सरगर्मियों पर जानो दुनिया की इस खास पेशकश चुनावी बिसात में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं क्या चल रही है राजनीति में उठापटक, कैसे चली जा रही है सियासी चाल, किसकी होगी शह और किसकी होगी मात, कैसे बिछाई जा रही है चुनावी बिसात। छत्तीसगढ़ यानी नक्सली हिंसा की दलदल में फंसा राज्य, लेकिन लाल गलियारे और नक्सली राज का सपना देखने वाले माओवादियों को इस चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया है। 75% से ज्यादा टर्न आउट के साथ ये राज्य के इतिहास में रिकॉर्ड वोटिंग है। ऐसे में साफ है राज्य से गणराज खत्म हो रहा है और लोकतंत्र का पहिया लगातार आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में आज योद्धाओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। रायपुर के रण में 19 जिलों के लिए आज 72 सीटों पर वोट डाले गए। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच इस दौर में कांटे की टक्कर रही थी। दोनों ही दलों को पिछली बार 35-35 सीटें हासिल हुई थी। मुकाबला इस बार भी जोरदार है। ऐसे में आज जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई है, उनमें रमन सिंह सरकार के 9 मंत्रियों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष धर्म कौशिक, विधानसभा में नेता विपक्ष रविंद्र चौबे, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे। छत्तीसगढ़ की लड़ाई में इस बार विधानसभा के लिए दूसरी बार दम दिखा रही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी और पहली बार सियासत के मैदान में उतरे उनके बेटे अमित जोगी की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो गई। राज्य में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के सियासी जंग में आखिरी दौर में कुल 843 प्रत्याशियों पर फैसला होना है। इसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी रायपुर दक्षिण और सबसे कम उम्मीदवार सरायपाली से मैदान में। इस दौर में 46 सीटों पर सामान्य उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, तो 17 सीटों पर अनुसूचित जनजातियों और 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 72 सीटों पर जंग में 75 महिलाएं भी मैदान में। अब सबकी नजरें 8 दिसंबर पर, जब यह फैसला होगा कि आखिर किस किस के सर पर बंधेगा जीत का सेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। छत्तीसगढ़ में मुकाबला सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। विधानसभा के 90 सीटों वाले इस राज्य में आज 72 सीटों के लिए वोटिंग हुई। राज्य में भाजपा 2003 से राज कर रही है। अब इस बार कांग्रेस जहां वापसी की उम्मीदों पर टिकी है, वहीं भाजपा को भरोसा है कि उसकी हैट्रिक लगेगी। चुका है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के जागरूक मतदाताओं को मैं उनके इस मानसिकता के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छी है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उत्साह का वातावरण है। मतदान में महिला और युवकों की बड़ी भूमिका है। उम्मीद करते हैं कि पिछले चुनाव से इस बार मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और प्रतिशत बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी की जीत और सुनिश्चित हो जाएगी। आखिर क्या रुझान रहा और लोगों का क्या कहना है, इस बारे में जरा जानते हैं। मैं ये 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है और सभी को ये मतदान करना चाहिए और मैंने भी अपना मतदान किया हुआ है। ये जो अवसर है मत देने का, ये बहुत ही अच्छा अवसर है अपना अपना सरकार चुनने का, अपना मत देने का, और बस यही कहना चाहते हैं। मैं आज पहला वोट डाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है और मैं यही सोच के डाली हूँ कि इस बार जो भी आए हम आम जनता को समझे और हमारे लिए सक्रिय अपना कार्य करे, और यही सोच के मैं वोट डाली हूँ। हाँ, वैसे तो ठीक है क्योंकि सबको मौका देना चाहिए कि 5 साल में वो जितना भी प्रगति करना चाहते हैं देश के लिए या फिर शहरों के लिए या फिर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 5 साल में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कम न्यूनतम समय रहा तो वो अपने आप को साबित भी नहीं कर पाएंगे। मैं युवाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपको लगता है कि जिसको भी आप डिजर्व समझते हैं उसी को ही आप अपना बहुमत वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट भी उनको विजयी बना सकता है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ में हमारे संवाददाता जयप्रकाश त्रिपाठी से। जी जयप्रकाश, आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 75% वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, 2008 में जो आंकड़ा था पार्थ, वो 71% था मतदान का, और अब 2013 में ये बढ़कर
75% हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के मतदाता हैं उनमें मतदान को लेकर भारी उत्साह था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या तो फिर महिलाएं हो या तो फिर पुरुष हो या तो यंगस्टर हो, ये तमाम वर्ग जो है ये बढ़ चढ़ कर जो है छत्तीसगढ़ में मतदान में हिस्सा लिया है और ये कहीं ना कहीं अच्छी सरकार चुनना चाहती हो। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी और लोग अपना काम छोड़ के जो है मतदान करने आ रहे थे। इसके अलावा आज यहाँ पे चुनाव आयोग ने छुट्टी भी घोषित कर दी थी, तो मतदान जो है 5 बजे के बाद भी मतदाता लंबी लंबी लाइन लगाकर मतदान करने के लिए खड़े थे। पार जी जयप्रकाश, इनमें से कोई नहीं विकल्प चुनने का भी इस बार जो वोटर है उनको मौका मिला, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, नोटा का जो है कहीं ना कहीं दो ऐसे जो जांजगीर में 2 ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया। जिला प्रशासन ने कहा भी कि वो नोटा का विकल्प जो है चुने, तो नोटा जो बटन था उसका जरूर छत्तीसगढ़ में लोगों ने फायदा उठाया है और जिनको ये लगता है कि प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं या तो फिर 5 साल में केवल वोट मांगने आते हैं। जसपुर में भी कई गांव ऐसे थे जहां सामूहिक रूप से लोगों ने 5 से 7 गांव के लोगों ने ये कहा था कि हम नोटा के बटन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अजीत जोगी, चरणदास महंत और डॉक्टर रमन सिंह के नाम का उन्होंने विरोध भी किया था, नारेबाजी भी की थी। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, बात मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में इस बार रमन सिंह के 10 साल के कार्यकाल की एक कड़ी परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं हर सीट में जो है भाजपा के प्रत्याशी डरे सहमे हुए हैं। रायपुर में ही अगर बात करें तो रायपुर के पश्चिम विधानसभा में राजेश मूणत मंत्री हैं और राजेश मूणत मंत्री रहते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक से झगड़ा कर रहे हैं। FIR होने की नौबत आ रही है। ये तमाम मसले वो हैं जो कि कहीं न कहीं भाजपा को एक एंटी इनकम्बेंसी का जो उनको जो नुकसान हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। जी सर। जयप्रकाश, इस बार राज्य में रिकॉर्ड वोटिंग की बात सामने आई है, तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि जो नक्सलियों की जो धमकी थी वो बिल्कुल भी उसका कोई असर नहीं रहा? देखिए, काफी स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि नक्सलियों की धमकी जरूर थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 1 से 1.5 लाख फोर्स तैनात की थी, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान थे, राज्य पुलिस के जवान थे, BSF के जवान थे। शुरू के 18 विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रथम चरण में मतदान हुए उसमें भी क्योंकि वो अति संवेदनशील जिले थे सारे और वहां जबरदस्त नक्सल हमले 25 मई को झीरम घाटी हमला हुआ था, उसमें कांग्रेस के कई नेताओं की शहादत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा को देखते हुए तैयारियां की गई थी, तो ये एक बड़ी उपलब्धि चुनाव आयोग की मानी जाए या तो प्रशासन की मानी जाए या तो फिर अधिकारी कर्मचारियों की मानी जाए। तो नक्सल हिंसा के बीच जो चुनाव का प्रतिशत बढ़ा है, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, ये प्रशासन की एक जी जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश इस सारी जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 72 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 75% मतदान किया गया है। छत्तीसगढ़ यानी नक्सली हिंसा की दलदल में फंसा राज्य, लेकिन लाल गलियारे और नक्सली राज का सपना देखने वाले माओवादियों को इस चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया है। 75% से ज्यादा टर्नआउट के साथ ये राज्य एक रिकॉर्ड वोटिंग की है। ऐसे में साफ है राज्य से गणराज खत्म हो रहा है और लोकतंत्र का पहिया लगातार आगे बढ़ रहा है। हारा गणराज, जीता लोकराज, चमक रही लोकतंत्र की लौ। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम की ये तस्वीरें राज्य में लगातार मजबूत हो रही लोकतंत्र की कहानी बयां करती हैं। ये वही राज्य है जो देश और दुनिया के दिल में लाल कॉरिडोर के नाम से दहशत पैदा करता रहा है। इस बार भी चुनाव से पहले और चुनाव के बीच भी नक्सलियों ने अपना गणराज कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव से ठीक पहले ऐसी ही एक हिंसा में कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का सफाया हो गया, लेकिन हिंसा और मारकाट लोगों के हौसले को तोड़ नहीं पाई। वोटिंग के आखिरी दौर में आज रायपुर, बिलासपुर समेत कई जगहों पर जमकर लोग वोट करने निकले। अच्छी खबर ये है कि प्रदेश में नक्सलियों के गणराज के खिलाफ युवा और महिला मतदाता खुलकर सामने आए। महिला युवा ने मनवाया लोकतंत्र का लोहा। अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है
और फर्स्ट टाइम वोट देना क्या होता है ये मुझे आज फील हो रहा है बहुत। जो यंगस्टर्स हैं जिनका भी पहली बार है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि वो अपना इस बार वोट मिस ना करे, जाके दे, क्योंकि बहुत अच्छा ज़्यादा फील होता है फर्स्ट टाइम वोट देना। इसलिए मैं सबको यही कहूँगी कि एक बार जाके और वोट दे के आए। दूसरे चरण की वोटिंग में नक्सलियों के असर को काटने के लिए पुरजोर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नए वोटर्स और युवा का जोश लोकतंत्र की लौ को और मजबूत कर रहा है। राज्य में लोकतंत्र का पहिया किस कदर आगे बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नक्सलियों की धमकी के बाद भी पहले और आखिरी फेज में रिकॉर्ड 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है। हारी हिंसा, जीता हौसला, बुलेट पर भारी बैलेट। As you are aware that in the phase 1 of the Chhattisgarh, the polling percentage was finally 75.53. Put together, that we will get the final figure for the phase 2, and we can conclude that the voter turnout was very impressive and the highest ever so far. छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोकतंत्र का फूल खिल रहा है, उससे उम्मीद बंधती दिख रही है। युवाओं, महिलाओं और आम जनता ने तो बम्पर वोटिंग करके अपना दम दिखा दिया। अब बारी है नेताओं की, ताकि विकास की रोशनी और लोकतंत्र की खुशबू फैल सके और राज्य से बारूद की गंध मिट सके। कृष्णा द्विवेदी के साथ नेहा कटोच, जानो दुनिया। चुनावी बिसात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। आपकी खबरें, आपके मुद्दे, और आपके अनसुलझे सवाल। अब इन्हें मिलेगी बुलंद आवाज। नहीं होने देंगे आपके हक को नजरअंदाज, क्योंकि फ्रंट पेज मांगेगा सबसे हिसाब। देखिए फ्रंट पेज हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। तेज गति से बदल रही है हमारी दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं कई तरह के गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है हमारा आने वाला कल। अगर आप भी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सही जानकारी चाहते हैं तो देखिए गैजेट्स दुनिया हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। मैदान के अंदर का खेल हो या मैदान के बाहर का झमेला, जीत के बाद जश्न का दौर हो या हार के बाद का पोस्टमार्टम, लीजेंड खिलाड़ियों की बात हो या आज के हॉट फेवरेट किस्से, खेल की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में, रोजाना सुबह 7:30 बजे और शाम 6:30 बजे। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में स्टार प्रचार शुरू हो गया है। अलवर, सवाई माधोपुर समेत भरतपुर, दौसा और जयपुर में रैलियों को संबोधित किया, तो राहुल गांधी ने चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में फिजा बनाने को लेकर मशक्कत कर रहे हैं। एक और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सुबह में 5 सभाएं कर बीजेपी के अभियान को धार देने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में सभाएं कर अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटे रहे। मोदी की अलवर, कुम्हेर, सवाई माधोपुर, बांदीकुई और दूदू में होने वाली इन सभाओं का लक्ष्य वोट बैंक को एकजुट करने का है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल और मोदी की ये सभाएं प्रदेश की चुनावी समीकरणों को तय करने के लिए अहम मानी जा रही हैं। जब सवाई माधोपुर में मोदी मंच पर आए तो हाथ हिलाकर उन्होंने जनता का अभिवादन किया। इसके पहले अलवर में उन्होंने जनता से रैली में हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया और रैली को जन आक्रोश का नाम दिया। मोदी ने कहा कि अलवर का अजय बनाएगा। मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप विश्वास कीजिए, आप मुझे वहां दूर से देख न पाए, आपके दिल में नजर करिए, मैं वहीं बैठा हूं। राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए मोदी ने कहा कि कुछ सभाएं ऐसी होती है कि जहां लोगों को कहना पड़ता है कि रुको जाओ मत। कुछ सभाएं ऐसी होती हैं जहां रुको जाओ मत, और कुछ सभाएं ऐसी होती हैं जहां क्षमा मांगनी पड़ रही है। तो राहुल ने भी बीजेपी पर इशारों ही इशारों में जमकर हमला किया। हमने आपको हाथ गिरा दिया, पहले तो बहुत कम लोग होता था, बाहर निकला। आज हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अपने सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो हम आपको शक्ति देने की बात करते हैं। हम कहते देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बनेगा और हम उनसे ज्यादा बनाते हैं। जितनी सड़कें एनडीए की सरकार ने बनाई 5 साल में, उसके 3 गुना सरकार के हमने बनाई। राहुल और मोदी की धुआंधार रैलियों की कोशिश माहौल अपने पक्ष में करने की, आखिर किसकी कोशिश रंग लाती, ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। राहुल और मोदी के बीच कैसा वार पलटवार दिख रहा है, दिखाते हैं आपको। उन्होंने पाताल लोक के अंदर सबमरीन के घोटाले किए, इन्होंने पृथ्वीलोक में कोयला का घोटाला किया, आदर्श घोटाला किया, रेल का घोटाला किया, पता नहीं क्या क्या किया। वो रेल में भी खा जाते हैं, खेल में भी खा जाते हैं, अरे वो खेत में भी खाते हैं, रेत में भी खाते हैं, ये कुछ नहीं छोड़ते हैं। और लोग सोचते हैं कि जैसे अभी जयराम जी ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जहर है, सच्चाई है कि गरीबों के लिए जहर नहीं है। जरूर बड़े लोग जेनेरिक मेडिसिन दवाई नहीं खाते, वो ब्रांड वाली दवाई खाते हैं, है ना? जरूर जैसे कोई बड़ा आदमी होता है वो मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है,
जी मैं तो अपना कैंपेन चला रही हूँ, उनका कैंपेन नहीं चला रही। लेकिन मैम और मुझे उनके कैंपेन में वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं कहते हैं उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना जनता को इंटरेस्ट है, हम लोगों को इंटरेस्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। टीवी का मेलोड्रामा, सिल्वर स्क्रीन का हंगामा, एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज, बॉलीवुड का फुल एक्शन हर रोज। देखिए रील दुनिया रोजाना शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। तेज गति से बदल रही है हमारी दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं कई तरह के गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है हमारा आने वाला कल। अगर आप भी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सही जानकारी चाहते हैं तो देखिए गैजेट्स दुनिया हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन, कौन सा रंग है आपके लिए शुभ, कौन सा नंबर रहेगा लकी, क्या करें क्या नहीं, जानने के लिए देखिए जानो किस्मत। देखिए जानो किस्मत हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अन्ना, अरविंद और आम आदमी पार्टी, कभी जन लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना और अरविंद केजरीवाल एक थे, लेकिन अब दोनों के बीच कलह साफ नजर आ रही है। अन्ना के नाम का चुनाव प्रचार में उपयोग और चंदे के इस्तेमाल की आशंका के बीच अन्ना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी और जवाब देते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अन्ना समर्थक ने स्याही फेंक दी। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हालत अच्छी मानी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल पर चुनाव प्रचार में अन्ना के नाम का इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। इस बात की आशंका अन्ना को भी थी और इसीलिए अन्ना ने केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें कई सवाल पूछे गए थे। तो जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनका जवाब देना जरूरी है। मैं ये भी कर सकता था, ये चिट्ठी उन्होंने मुझे लिखी थी तो मैं उनको जवाब दे देता, लेकिन हम लोग राजनीति में सच्चाई और पारदर्शिता के लिए आए हैं। तो जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, मुझे हम सब लोगों को ये लगा कि उसकी चर्चा जनता के बीच में होनी चाहिए। केजरीवाल भी तैयार थे जवाब के लिए, लेकिन जवाब देते समय एक शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। ये शख्स खुद को अन्ना के गांव का और बीजेपी कार्यकर्ता बता रहा था। This is very serious matter. Nachiketa, why have you done this? I have done this to protest that these people, they have betrayed the people, they have betrayed Anna and they have betrayed the जन लोकपाल आंदोलन। अन्ना ने इनको मना किया हुआ है उनका नाम यूज करने से भी। Still these people they are using Anna's name.
मामला बीजेपी से जुड़ता जा रहा था तो बीजेपी ने भी इस मामले में आनन फानन में मसले पर अपनी सफाई पेश कर दी और इसे आम आदमी पार्टी की साजिश ही करार दे दिया। नचिकेता भारतीय जनता पार्टी से 3 साल पूर्व कभी जुड़ा हुआ था। वो अन्ना जी की तहसील से आता है और भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे, जो नामांकित किए हुए कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। तो साफ सी स्पष्ट बात है कि ये एक सेटअप के जरिए, एक हरकत के जरिए ये सब काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी का इस व्यक्ति से ना इसकी हरकत से कुछ लेना देना है। अन्ना ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पहचानने से इनकार किया है। भले ही अन्ना हजारे की तरफ से वो बात करता हो, लेकिन अन्ना हजारे ने कभी किसी को हिंसा करने के लिए नहीं सिखाया। आज तक आंदोलन में अहिंसा मार्ग अपनाना ये सिखाया, हिंसा नहीं। तो ये हिंसात्मक जो कृत्य किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। मामले में भले ही केजरीवाल को खुद को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन एक बात साफ है कि अन्ना और उनसे जुड़े लोग केजरीवाल एंड कंपनी के आचरण से खुश नहीं हैं। इसका चुनाव में आम आदमी पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। चुनावी बिसात में आज के लिए बस इतना ही। जानो दुनिया पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। देखते रहिए जानो दुनिया। नमस्कार।